नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज पहुंचे थे हम गांव भारसी में और यहां पर लोग पीड़ित हैं, जो समस्या के लिए वो लोग बैठे हैं इस दोपहरी के समय में भी। आखिर क्या समस्या है, क्या ग्रामीणों के साथ शहरी के हिसाब से भेदभाव किया जाता है, क्या ये लोग टैक्स पेयर नहीं है, या क्या समस्या है, क्यों इन्हें जो है वंचित रखा जाता है, क्यों इनकी समस्याएं नहीं सुनी जाती, जो इनकी सुविधाएं हैं उनमें भेदभाव क्यों है, एक बार बात करें। आज जो है हमारे गांव का ये भारसी का मेन रोड है। कांदा से जो है ये भारसी, कणियान, एलम, सारा, रमाड़ा मिल तक जो है ये गांव बिरार तक जो है होकर जाता है। और ये मेन जो रजभाई की पटड़ी है, पूरे गांव का आगवानी लगभग इस पे ही है। 90% जो है स्कूल के बच्चे भी शामली के लगभग 4-5 स्कूल के बच्चों की जो बसें यहीं पर आती है, सभी बच्चे पढ़ने आते हैं। और रोजगार के लिए रोजमर्रा का जो यातायात है वो इसी से गुजरता है, क्योंकि कालना रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर भी जो दिल्ली या कहीं आसपास जो नौकरी करते हैं क्षेत्र के, सभी इसी रास्ते से हो जाते हैं। इस रास्ते की हालत देख सकते हैं कि कितनी खंड खराब है। देखिए कैसे कीचड़ है, माल इसमें जो है गड्ढे ही गड्ढे है, सड़क का तो कोई नाम निशान नहीं है। तो हमारा आप लोगों के माध्यम से हमने जो है पहले भी कई बार जो है डीएम साहब को, जो है पेड़ विभाग, सिंचाई विभाग के सभी अधिकारियों को हमने लिख कर कहा भाई ये रास्ते की हालत बड़ी खराब है, आप इस रास्ते को जो है बनवाएं। कई बार जिला पंचायत की हमारी जो बोर्ड की मीटिंग है उसमें भी हमने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, परंतु जिला आप बता ही रहे कि भेदभाव हो रहा है। जिला पंचायत में तो पूरा भेदभाव है। उन लोगों ने सड़क क्या, इसके अलावा भी कोई एक जो है ईंट नहीं, हमारे ये 12 गाँव है जिला पंचायत क्षेत्र के, कहीं नहीं विकास करा गए। तो मजबूर होगा सारे गाँव के जो है ग्रामीण, यहाँ पर किसान भी है, नौकरी करने वाले भी है, स्कूल के बच्चे है, तो ये सब लोग पीड़ित होगा। यहाँ पर मजबूरी में दोपहर के टाइम पे इकट्ठा हुए। तो सभी की यही मांग है प्रशासन से, सरकार से, कि इस सड़क को जो है चौड़ीकरण करके और बिल्कुल सुदृढ़ बनाया जाए, जिससे कि आवागमन में कोई समस्या ना हो। कब बनी थी ये सड़क? ये लगभग 2 साल पहले बनी थी और इसमें जिलाधिकारी महोदय को किसान दिवस में हर जगह हमने मुद्दा उठाया। 2 साल में तो 5 साल के लगभग रहती है सड़क, जो सही रहे। अब स्थिति देख लो, माल कैसा लगाते, कोई मेंटेनेंस नहीं। हमने ये भी कहा है कि सड़क में खड्डे इतने हैं कि सड़क में खड्डे हैं, लेकिन इतने हैं कि चलना मुश्किल है। उसमें हमने कहा भी था भाई इनके खड्डे भरवाने का काम कर दे, जब तक कुछ तो गांव वालों को वो मिले। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि शासन जो है और प्रशासन हमारे इस कार्य पर, ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान नहीं दे रहा है। क्या वोटर नहीं है आप इस देश? अरे हमारे गांव में तो भाई रिश्ते भी बंद हो गए। क्यों? कोई रास्ता ही नहीं रहा। बड़े अंडरपास, गंगा रेलवे फाटक, ये सड़क खराब और रजबाया आ जाओ तो फिर हम मेहमान आवे भाग जाओ, क्या लगे हाँ कहाँ लड़की देंगे हम। तो लंडू के ब्याह नहीं बंद? बिल्कुल बंद हो गए भाई। ये बड़ा, इससे भी बड़ा विषय हो गया। कई दुर्घटना वाली सरकार को चेता हो इस बात से। छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ से, जहाँ बारिश में भी खराब हो जा नहीं जाता, कीचड़ में जाते हैं बच्चे। हाँ, अब गन्ने का सीजन आने वाला, ट्रॉली मुंडी लगती है इस पे, और गन्ना कैसे ले जाए इस रोड को? प्रशासन को बोल दो उनको इस रोड का समाधान करो, मुख्यमंत्री तक पहुँचाओ इस बात को। ये मंजीत भाई, ये रोड खराब होने की वजह से गांव भारसी का सेंटर पास है, लेकिन हमें वो भविष्य की जमीन में लगवाना पड़ता है। ये हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है। तो रास्ते में पेड़ खड़े हैं, जो वे पेड़ की भी हम 10 बार कंप्लेंट कर चुके, लेकिन आज तक वे पेड़ की भी कटाई नहीं करवाई। आप तो किसान दिवस में भी जाते हैं, डीएम किसान दिवस में ये 10 बार मैं मुद्दा उठा चुका हूँ अपने लेटर पैड पे। मैं तहसील अध्यक्ष शामली भारतीय टिकैत से हूँ, मैं अपने लेटर पैड पे भी लिख के दे चुका हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम जाते हैं, हमें दिखाते हैं कि आज ही कार्रवाई हो जाएगी, परसों मशीन काटने वाली आ जाएगी। है कि डीएम साहब तो आदेश करते हैं, मगर नीचे के अधिकारी नहीं, नीचे के अधिकारी कोई काम करना नहीं चाहता है। डीएम साहब से आपको आशा है काम होगा? डीएम साहब से आशा है, लेकिन डीएम साहब संज्ञान हल्का लेते हैं, कैडे वाला नहीं लेते। जब तक कैडा संज्ञान इस पर नहीं लिया जाएगा तब तक कोई समाधान नहीं होगा। अब मेरा तो कहना यही है मंजीत भाई आपसे दोबारा कि ये मेन रास्ता है हमारा, लगभग जो इसकी जो लंबाई है 6 से 7 किलोमीटर की लंबाई पड़ती है, परंतु कई गाँवों को प्रभावित कर रहा है, खाली भारत नहीं, 4-5 गाँव को प्रभावित करता है। रेलवे स्टेशन भी है, कांदा का जो मेन स्टेशन है, तो सभी यहाँ से कणियान, एलम, टीकरी, बिरार तक का आदमी यहाँ पर होकर जाता है। तो आप जो है सरकार को जल्दी से जल्दी जो है इस पर, हम तो वैसे ज्ञापन कई बार डीएम साहब को दे दिया,
एक्शन सिंचाई विभाग को भी दे दिया, एक्शन पीडब्ल्यू को कह दिया, परंतु कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप देख सकते हैं इसमें इधर को घुमा कर देखते हैं उधर कितना ट्रैफिक रोड पर आता है। ये देखिए चलता व्यस्त रोड है, ये तो हमने भी देखा है सुबह जब आए हम तो। सभी लोग स्कूल के बच्चे भी यहीं से जाते हैं, तो आप इस पर जो है हमारी आवाज़ आप ही, क्योंकि मीडिया के माध्यम से हम लोग जो है हर मुद्दे को उठाकर जो है सरकार को जो है इसका ध्यान आकर्षित चाहते हैं। तो आप इस मुद्दे को जो है बड़े जोर शोर से उठाए और हमारे गांव की जो है मेन समस्या इसका जो है समाधान कराए यहाँ पर। और किसान तो जो है अन्नदाता है, देश का जो है 80% जो GDP वो खेती से थी। अब मान लें किसान के लिए गाँव ग्रामीण क्षेत्र में विकास नहीं करेगी सरकार, तो फिर कहाँ करेगी? उद्योगपति तो वो पैसे वाला हो तो अपने दम से विकास करा लेगा, वैसे नहीं हो सकता बर्तन तो जाए। चलिए देखिए कितना व्यस्त रोड है, देखते हैं क्या स्थिति रहेगी। क्या ये जो 5-6 गांव हैं ये प्रभावित है इस समस्या से, तो जल्दी इनकी सुनवाई हो। एक चीज और मंदिर भाई, अगर सरकार जल्दी से जल्दी हमारा ये बरसात का सीजन है, बरसात के बाद अगर इस रोड पर कोई कार्रवाई सरकार नहीं करते, पीडब्ल्यूडी या सिंचाई विभाग मजबूर होकर गाँव वालों और आसपास के क्षेत्र वालों को जो हम सब लोगों को धरना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदार जो सरकार होगी, प्रशासन होगा। जब भी यह बनी सड़क कभी 1 इंच तक 32 पर माल नहीं गिरता, तो एक ही बार इसमें खराब हो जाए। क्या मामला, सारा मड़ाई पिघला गया। ये प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता रास्ते पर, ना कोई रास्ता बनाने वाला कोई माल डालता, थोड़ी थोड़ी टुक्की लगाए चले जाते हैं और कुछ नहीं। इससे अलावा 5 साल में 2 बार माल डाला, कुछ नहीं डाला। योगी जी के राज में नहीं होती योगी कुछ राज नहीं है, कागजों में चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। या ग्रामीण की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। जी ये जो रास्ता है इस पर जो युवा रेस करते हैं उनके पैर भी खराब होते हैं इन गड्ढों में। कुछ युवा ऐसे हैं जिनके पैर खराब हो गए, उनका जिम्मेदार कौन है? जीवन ही खराब हो गया, जीवन ही खराब हो गया। चलिए देखिए इधर सामने बस भी आई हुई है। जो समस्या रहती है यहाँ बड़े बड़े खड्डे हैं, खड्डों में सड़क है, रात के समय में कोई लाइट की सुविधा नहीं है। रात को जो लोग आते हैं या कोई समस्या हो जाती है तो भी आने में परेशानी है। आखिर क्यों इन पर ध्यान नहीं दिया, क्यों प्रशासन? चलिए यहाँ पर बस ड्राइवर भी हैं, जो स्कूल वैन है उनके जो ड्राइवर हैं उनसे बात करते हैं क्या समस्याएं रहती है। हाँ जी, क्या नाम है? सतबीर जी, क्या समस्या रहती है? आप बता रहे कि सड़क खराब है। बच्चे लेट हो जाते हैं। ऐसा भी होता है कि बच्चों के सिर लग रहे, कोई इधर उधर गिर रहा है जब गाड़ी डुल मिल होती है, चोट वोट लग जा। चलिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं नन्हे मुन्ने, उन्हें भी इन समस्याओं से झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी भी रोजाना की बस जो है सुविधा यहीं से है, तो वो भी इस चीज से परेशान है। आखिर प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई लेगा और जल्द ही इन्हें जो है सुविधाएं मिलेंगी। प्रशासन मौन है, जो भी इसके अधिकारी आला है, क्यों इस पर कार्रवाई नहीं हो रही? देखते हैं इस पर कोई कार्रवाई रहेगी या इसकी मांग आगे और बढ़ेगी। नहीं, हमारा तो आपसे यही अनुरोध है भाई, आपके माध्यम से सरकार से तो अनुरोध कर ही रहे, क्योंकि भाजपा क्या है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। विकास आप देख रहे, विकास के नाम पे एक है भाई हमने इतने बड़े बड़े हाईवे बना दिए, वो बना दिए, परंतु जो चौधरी चरण सिंह ये कहते थे भाई इस देश की जो आत्मा है वो ग्रामीण क्षेत्र में बसती है। जब गाँव के रास्ते अच्छे नहीं होंगे तो आत्मा कहाँ बस रही? किसान को मजबूर हो गया अपने बच्चों को जो है शहर में पढ़ाना पड़ रहा है, उसके लिए वहाँ पर जैसे किराए पर जो है महंगे महंगे रेंट पर जो है मकान लेने पड़ रहे। अगर रास्ते ठीक होंगे तो अपने बच्चों को दूर पढ़ाने में भी किसानों को समस्या नहीं है। कह रहे हैं कि जो व्यापार है या उनके लिए सड़कें बन गई, अब गांव से कोई नाता नहीं, तो गांव में कोई ध्यान नहीं। ये सच्चाई है, 100% सच्चाई है। गांव से प्लान क्यों हो रहा? प्लान इसलिए हो रहा कि भाई कोई बाहर जॉब कर रहा, रात को लेट आ रहा, तो लेट आने से उसे जो आने वाले टाइम में भाई खतरा लगेगा, रात को परेशानी, तो इसलिए से मजबूर हो गए अपना गाँव से प्लान करके कहीं शहर में रहना पड़ रहा। अगर गाँव के रास्ते अच्छे होंगे, गाँव में सुविधाएं अच्छी होगी, तो गाँव से प्लान नहीं होगा। और हमारी तो सरकार से यही मांग है, गांव में जो है 20 से 30% जो मकान बिल्कुल बंद पड़े, पलायन हो गया जो इनका जो है, बाहर शहरों में शिफ्ट हो गए। आप शहरीकरण को रोके और ग्रामीण क्षेत्र में जो है विकास कराए। स्मार्ट सिटी की बात करते हैं लोग, हम कहते हैं कि आप स्मार्ट गाँव होना है ना। गांव से किसान जाएगा ना, मजदूर जाएगा ना, उसे यहीं पर रोजगार मिलेगा, यहीं पर उसको जो है रोजगार में उसे धंधे मिलेंगे, तो अपने यहीं पर जो विकास होगा, गाँव का विकास होगा, गाँव के युवाओं का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा। जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि खेत खलिहानों से ही देश का रास्ता होकर गुजरता है उसकी उन्नति का, तो वही बात है कि ग्रामीण नहीं बचेंगे। अर्थव्यवस्था में बड़ी भागीदारी ग्रामीण और किसानों की रहती है, तो उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए और उनको भी सुविधाएं उचित ही मिलनी चाहिए जितनी और शहरीकरण में मिल रही हैं। तो ग्रामीण भी इस तरह का बजट होना चाहिए ताकि यहाँ के बच्चे भी अपनी प्रतिभाएं दिखा सके और शहर तक जुड़ सके। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।